है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है कवित, जिसको भूषण जी ने लिखा है और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा तो सबसे फेवरेट चैप्टर यही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन है। तो आपने पहले से 4 क्लास नहीं देखा है काव्य खंड का, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और कम से कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भूषण का जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी, 1614 ईस्वी, 1615 ईस्वी, 1616 ईस्वी। तो भूषण का जो जन्म हुआ था वो 1613 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को 1613 ईस्वी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कवित्त क्या है? रस है या बिंब है या अलंकार है या छंद है? तो कवित्त जो है वो छंद है। इसमें छो पैराग्राफ में लिखा गया है, तो ये छो पैराग्राफ में जो लिखा गया होता है वो छंद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। कवित्त क्या है? तो ये छंद है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कवित्त पाठ के कवि का नाम क्या है? भूषण है या चिंतामणि है या मतीराम है या सूर है? तो कवित्त पाठ के जो कवि का नाम है वो भूषण है। हमने ऊपर ही देख लिया है, कवित्त के राइटर का नाम है भूषण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भूषण के पिता का नाम क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी या कमलापति या सुरेश प्रसाद या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो भूषण के जो पिता के नाम था वो रत्नाकर त्रिपाठी था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा को रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कवित्त में किस रस की व्यंजना हुई है? श्रृंगार रस की, वीर रस की या हास रस की या करुणा रस की? तो कवित्त में जो है वो वीर रस की व्यंजना हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। इसमें शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज की मतलब बड़ाई की गई है, प्रशंसा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को वीर रस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चिंतामणि किनके भाई थे? भूषण के या देव के या बिहारी के या पद्माकार के? तो चिंतामणि जो थे वो भूषण के भाई थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को चिंतामणि जो थे वो भूषण के भाई थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो छत्रसाल दशक में जो है, यहाँ पर ध्यान रखिए, छत्रसाल दशक में, छत्रसाल दशक में 10 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो 10 छंदों का प्रयोग किया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शिवा बामनी में कितने मुक्तों का संकलन है? तो शिवा बामनी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर भी शिवा बामनी है, यानी 52 मुक्तों का इसमें संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो शिवा बामनी में 52 मुक्तकों का संकलन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भूषण को किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस का, श्रृंगार रस का या शांति रस का या भक्ति रस का? तो भूषण को जो है वो वीर रस का कवि माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को वीर रस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रुद्र शाह कहाँ के राजा थे? चित्रकूट के, काशी के, दिल्ली के या अवध के? तो रुद्र शाह जो थे वो चित्रकूट के राजा थे। तो 10 में से बताइएगा कि आपका 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप इसे कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप बार बार रिवीजन करते चलिएगा और इससे सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। प्रथम कवित्त में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा का या उपमा का, नियुक्ति का या रूपक का? तो प्रथम कवित्त में जो प्रयोग हुआ है वो उपमा का हुआ है। तो आप इसे याद करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे व्याकरण में उपमा और अलंकार कैसे पता चलता है, तो आप व्याकरण में सीख लीजिएगा। तो आप इसे याद करिएगा या छोड़ दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रथम कवित्त का काव्य गुण क्या है? प्रथम कवित्त का काव्य गुण क्या है? प्रसाद है, ओज है या दोनों है या कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो ओज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लगती लपकी कंठ बैरिनी के नागिन सी में कौन सी अलंकार है? यानी लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सी अलंकार है? रूपक है, नियुक्ति है या उत्प्रेक्षा है या उपमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, इसमें भी उपमा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? यानी द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? रौद्र के, ये वीर रस के या करुण के या भयानक के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी वीर रस है। और दूसरे छंद में छत्रसाल की तलवार की बड़ाई की गई है, यानी
तो उनके तलवार के बारे में बताया गया है, और पहला में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तलवार दुश्मनों के गले में कैसे लिपटती है? नागिन की तरह, या फांसी का फंदा की तरह, या रस्सी की तरह, या माला की तरह? तो तलवार जो छत्रसाल की जो तलवार है दुश्मनों के गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। भूषण किस काल के कवि हुए? आदि काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, या भक्ति काल के? भूषण जो हुए वो रीति काल के कवि हुए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, रीति काल के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तलवार म्यान से निकलने पर कैसे चमकती है? शोला की तरह, स्टील की तरह, या बिजली की तरह, या प्रलय काल के सूर्य की तरह? तो छत्रसाल की जो तलवार था वो म्यान से निकलने पर प्रलय काल के सूर्य की तरह चमकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, प्रलय काल के सूर्य की तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मुंडमाल अर्पित कर किसे रिझाने की बात कही गई है? तो मुंडमाल अर्पित कर रुद्र यानी शंकर को रिझाने की बात कही गई है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा को, रुद्र। मुंडमाल अर्पित कर किसे रिझाने की बात कही गई है? तो रुद्र को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। दुश्मनों की गर्दन काट कर किसे कलऊ देने की बात कही गई है? दुश्मनों की गर्दन को काट कर किसे कलऊ देने की बात कही गई है? शंकर की, इंद्र की, गणेश की, या काली के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, काली की। आप जानते होंगे, जो गांव से आप बिलोंग करते होंगे तो जानते होंगे कलेऊ, जब हमारे पिताजी या आपके पिताजी जो खेत में काम करते होंगे तो आप कलेऊ लेके जाते होंगे। तो यानी कलेऊ ही नहीं बोल सकते आप, दोपहर का भोजन, तो उसको कलेऊ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, कलेऊ को। दुश्मनों के गर्दन काट कर किसे कलेऊ देने की बात कही गई है? तो काली को। चलिए चलते हैं 20 नंबर की ओर। दूसरे कवित्व में अंधकार की तुलना किससे की गई है? शेर से, चीता से, या घोड़ा से, या हाथी से? तो दूसरे कवित्व में अंधकार की तुलना जो की गई है वो हाथी से की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, हाथी से। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपका 20 में से कितना सही हुआ, और नहीं भी हुआ तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? सूर्य की, भूषण के, या कबीर की, या तुलसीदास की? तो छत्रसाल दशक भी भूषण की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, भूषण की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यम पर कौन भारी पड़ता है? राम, शिव, या कृष्ण, या इंद्र? तो यम पर जो भारी पड़ते हैं वो इंद्र पड़ते हैं। इंद्रदेव यम पर भारी पड़ते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा घो, इंद्र पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। दूसरे कवित्व में किसकी तलवार का वर्णन किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि दूसरी छंद में जो है वो छत्रसाल महाराज की तलवार का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, छत्रसाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। शंभु किस पर भारी पड़ते हैं? पार्वती पर, राम पर, कृष्ण पर, या कामदेव पर? तो शंभु जो है भारी पड़ते हैं वो कामदेव पे पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, कामदेव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। द्रुमदंड पर कौन भारी पड़ता है? आग, बिजली, पानी, या तूफान? तो द्रुमदंड पर जो भारी पड़ता है वो आग। द्रुमदंड मतलब होता है जंगल। जंगल पर कौन भारी पड़ता है? तो आग पड़ता है। जब आग लगता है तो जानते हैं कि कितना जंगल जल जाता है। तो द्रुमदंड पर कौन भारी पड़ता है? तो आग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। शिवा बामनी के रचनाकार कौन हुए हैं? मतीराम, भूषण, या सूरदास, या तुलसीदास? तो शिवा बामनी के भी रचनाकार जो हैं वो भूषण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, भूषण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कई भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी थी? शिवाजी, मतीराम, या रुद्रशाह, या भाबाशाह? तो कवि भूषण की उपाधि जो दी थी वो रुद्रशाह ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, रुद्रशाह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भूषण ने किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में, मैथिली भाषा में, अवधी भाषा में, या गुजराती भाषा में? तो भूषण ने जो रचना की है वो ब्रज भाषा में की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, ब्रज भाषा में। तो आप बताइएगा कमेंट में कि 25 में से आपका कितना सही हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो आप इसे कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे आप रिवीजन करते चलिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज का नाम था 25 टेस्ट सीरीज, जिसमें 25 VVI क्वेश्चन रहते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए सरप्राइज पार्ट में क्या है। तो सरप्राइज पार्ट में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन ही रहते हैं जो कि VVI क्वेश्चन रहते हैं,
और आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सरप्राइज पार्ट में कौन सा क्वेश्चन है। भूषण के आश्रय देव कौन थे? राणा प्रताप थे या सुल्तान थे या मुगल और अंग्रेज थे या शिवाजी और छत्रसाल थे? तो भूषण के जो आश्रय देव थे वो शिवाजी महाराज और छत्रसाल महाराज थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, शिवाजी और छत्रसाल थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हुए हैं? रीति मुक्त या रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या कोई नहीं? तो भूषण रीतिकाल के जो हुए हैं रीतिबद्ध धारा के कवि हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हुए हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परशुराम किस पे भारी पड़ते हैं? सहस्त्रबाहु पर, इंद्र पर या कंस पर या रावण पर? तो जो परशुराम भारी पड़ते हैं वो सहस्त्रबाहु पर भारी पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, सहस्त्रबाहु पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवराज भूषण किसकी रचना है? देव की, सुर के या पद्माकार का या भूषण का? तो शिवराज भूषण भी जो है वो भूषण की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो भूषण का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूषण ने बारी बागिन की तुलना किससे की है? अंग्रेज से, मुगल से या ये छत्रसाल से या भूषण से? तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सारा ये ऑप्शन ही गलत है। भूषण ने बारी बागिन की तुलना जो किया था वो शिवाजी से किया था। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा शिवाजी से किया था, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें शिवाजी किससे तुलना की गई थी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें शिवाजी से तुलना की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, तिकवापुर पटना बिहार, तिकवापुर रांची झारखंड, तिकवापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो भूषण का जो जन्म हुआ था वो तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो शिवराज भूषण भी भूषण की रचना है, भूषण हजारा भी भूषण की रचना है, और विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं है? तो विनय पत्रिका भूषण की रचना नहीं है। बाकी भूषण हजारा भी और शिवराज भूषण भी भूषण की ही रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, तो आप दोस्तों को बोलिएगा टेस्ट देने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।